आपके साथ यशी शुक्ला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल विश्व आदि दिवस पर क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुना देते हैं। पहले भी कुछ कमाते थे इससे? नहीं कमाते थे सर, अभी हम लोग का फर्स्ट काम है। अच्छा, सैनिटाइजर महुआ फूड से सैनिटाइजर मेरे पास भी आप लोगों ने भेजा था। जी हाउस में जी भी आपके जो भेजे हुए सैनिटाइजर का हम लोग खूब जी जी उपयोग जी किए। भेजे हैं सर जी। हाँ, बढ़िया सर, खुशबू कैसे है लगा? उसकी। हाँ, बहुत बढ़िया खुशबू सैनिटाइजर है, कैसा है? बहुत बढ़िया है। जी जी धन्यवाद। खूब पसंद किए सब लोग। जगदलपुर और क्या चल रहा है वहाँ? सर अभी वहाँ महुआ लड्डू भी बन रहे हैं। क्या नई योजना है आप लोगों की? सर प्रणाम, मेरा नाम भगत है। सर हम लोग का महुआ लड्डू बनाने का मतलब 1 माह हो रहा है। अच्छा जी, हम लोग समूह में जुड़े हैं। महुआ लड्डू बना रहे हैं? जी कुछ बेचे हैं उसमें से? जी सर बेचे हैं। कितने का? अभी तक तो बिक्री 8,000 हुआ है सर। अच्छा, अभी 8,000 का हुआ है। जी बिक्री थोड़ा बढ़ाइए आप लोग। जी सर। चलिए, खूब बधाई। नए नए प्रयोग आप कर रहे हैं जी और उससे कमाई का जरिया बना रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। जी सर, अब धन्यवाद। जगदलपुर से वहाँ पे नगरीय क्षेत्र में वनीकार पट्टी और क्या है वहाँ की जानकारी देंगे जिला प्रशासन की ओर से। जगदलपुर आदरणीय प्रणाम करता हूं। मैं जगदलपुर से रेखचंद जैन। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र की एक बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि विश्व आदि दिवस है आज और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर मौजूद हैं। इस संदर्भ में मैंने आपसे निवेदन किया था कि नगरीय क्षेत्र में भी वन भूमि का पट्टा बनना चाहिए, तो आपने विश्वास दिलाया था कि पट्टे जरूर मिलेंगे। और आज वो दिन आ गया है कि जगदलपुर नगर निगम में लगभग 1777 लोगों ने वन अधिकार पत्र के लिए आवेदन किया है और टोकन स्वरूप 4 लोगों को वन अधिकार पत्र आज सौंपा जा रहा है और प्रक्रिया जारी है। और आपके इस निर्णय से जगदलपुर नगर निगम छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश का पहला नगर निगम होगा जहां पर वन अधिकार पत्र देने का आपने जो सौगात दिया है, इसके लिए मैं बस्तर की जनता की ओर से, जगदलपुर की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपका आशीर्वाद हम पर सदा बने रहे, ये विश्वास करता हूं। लखेश्वर बघेल जी, आप बताएं अपने। दीपक भाई जय आदिवासी साहब। जय आदिवासी जी साहब, ये बस्तर में शहीद वीर नारायण स्वावलंबन योजना के तहत 18-19 से 19-20 में हितग्राहियों की संख्या 217 चयन किए हैं और इसकी इकाई लागत में साहब 2,02,000 रुपए, जिसमें दुकान निर्माण के लिए 1,40,000 रुपए दे रहे, प्रशिक्षण के लिए 2,000 रुपए दे रहे और व्यवसाय के लिए 60,000 रुपए दे रहे साहब। कुल मिला के 18-19 से 19-20 हेतु 4,34,38,000 रुपए का स्वीकृति प्राप्त हुआ है साहब। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में बस्तर के बेरोजगार युवतियों को बेहतर इससे रोजगार मिलेगा साहब। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बघेल जी प्रणाम सर। राम विश्व राम आदिवासी दिवस पर हार्दिक बधाई हो। और सर, हमारे बस्तर में हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा एक नया परंपरा शुरू हुआ सर। हमारे स्कूली छात्राओं को और ग्रामीणों को हल्बी गोंडी भद्री में सर उनका एक आज क्रिया खिलाएं, जैसे
हर जगह में 10 बजे लगभग मैं भी गया था ढोडरे पर पंचायत में। सबको क्रिया खिलाएं सर। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के जो भी वन संपदा है उसको बचाने के लिए और मद्यपान नहीं करने के लिए, इस सब सारे बातों को लेकर आज सबको क्रिया खिलाने की परंपरा, एक नई परंपरा बस्तर में शुरू हुई है। साथ ही सर हमारे बस्तर प्राधिकरण के द्वारा हम लोग 10वीं कक्षा के 10 छात्र और 12वीं कक्षा के जो उत्कृष्ट हैं हर जिला के 140 छात्र छात्राओं को सर 5100 रुपया उनको प्रोत्साहित के रूप में सबको आमंत्रित कुछ लोगों को किए थे बस्तर प्राधिकरण में सर, और सबको आज के डेट में हर जिला मुख्यालय में सबको वितरण होगा सर। और इस अवसर पे सर एक मेरा निवेदन है आपसे, क्या एक सबको तो उधर मरवाई गोरेला कहाँ बहुत कुछ दिए सर, और हमारे बस्तर में भी एक निवेदन है सर। आज इस आपके आने से अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला है, तो मैं चाहता हूं सर हमारे बस्तर संभाग में जिला मुख्यालय में एक अंग्रेजी महाविद्यालय खुले सर, ये मेरा प्रार्थना है। धन्यवाद। ठीक है, चलिए। राजमन जी। सर प्रणाम सर। प्रणाम राजमन जी। बस्तर जिले की ओर से आज विश्व आदिवासी दिवस पर आपको सेवा जुहार सर, और आपके पूरे जुहार, बधाई। सर हमारे बस्तर संभाग में लगभग 60 से 70% पूरे आदिवासी लोग रहते हैं सर, और जगदलपुर संभाग मुख्यालय है सर। यहाँ आदिवासी लोग का एक वर्षों से मांग है सर, आदिवासी कोया कुटुंबा समाज का एक सामाजिक भवन और उसका संग्रहालय और वहाँ के जो आनल पेन देवी देवता रखने के लिए एक स्थल बनाना है सर। तो मेरा आपसे निवेदन है, उसके लिए 5 एकड़ जमीन और लगभग उसका एस्टिमेट है सर 6 करोड़ 5 लाख। तो आपसे निवेदन है सर, आज हमारे बस्तर संभाग के लिए, बस्तर संभाग के आदिवासियों के लिए आज घोषणा कर देते तो अच्छा रहता सर। धन्यवाद सर। और कोई कुछ बोलेगा? आप हमारे सांसद बोले हमारे सांसद दीपक बैग जी, हमारे बस्तर विकास प्राधिकरण भाई लकेश्वर जी, हमारे संसदीय सचिव भाई रेखचंद जैन जी, और चित्रकूट के विधायक भाई राजमन बेंजाम जी, और सभी हमारे भाइयों और बहनों, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। आप सबको शुभकामना और सेवा जोहार। एक अभूतपूर्व कार्य जो यूपीए सरकार में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाए थे, लेकिन उसमें प्रावधान किया गया था कि शहरों में भी यदि छोटे बड़े झाड़ के जंगल हैं तो ऐसे में यदि वहां भी पट्टा देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी तक के न उसके सर्वे किया गया था, न ही वहां लोगों को इसकी जानकारी दी गई थी। पहली बार जगदलपुर में 4 हितग्राहियों को आज पट्टा वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेशवासियों को, विशेषकर आदिवासी समाज के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ जनजाति बाहुल्य प्रदेश है। जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति यहाँ की धरोहर है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों की प्राचीनता, विरासत और संस्कृति को सहेजते हुए उनके विकास और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए संकल्पित है। हमारी कोशिश है कि प्रकृति के करीब जीवन जीने वाली यहाँ के 32% आदिवासी जनता को सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं और आगे बढ़ने के सभी साधन सुलभ हों। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की नवी कड़ी के माध्यम से आम जनता से वो रूबरू हुए। उन्होंने 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए इनके महत्व की चर्चा की। उन्होंने प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। बघेल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज के ही दिन वर्ष 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की घोषणा की और करो या मरो का नारा दिया। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ साबित हुई। जय जोहार। विश्व आदिवासी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम छत्तीसगढ़ के लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों का गौरवशाली इतिहास है, समृद्ध भाषा और संस्कृति है तथा विश्व भर में एक विशिष्ट पहचान भी है। हमें हमेशा इस बात का गर्व होता है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता में सबसे शीर्ष पर है राज्य के दूर दराज इलाके में रह रहे आदिवासियों का विकास। राज्य के आदिवासियों को विकास के सारे अवसर प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य के आदिवासी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हर निर्णय में उनकी भागीदारी है। आदिवासियों को अधिकार देने में हम देश में सबसे आगे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस का अवसर हमें हमारे आदिवासी पहचान और संस्कृति पर गर्व करने का अवसर है। आप सबको पुनः विश्व आदिवासी दिवस की बधाई। जय आदिवासी, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। सरगुजा जिले के अंबिकापुर क्षेत्र के गौठानों में रह रही गायों की हालत बद से बदतर हो गई है। आए दिन हो रही गायों की मौत। आपको बता दें कि अंबिकापुर शहर में से लगे गौठानों की हालत इतनी खराब हो गई है कि आए दिन गायों की मौतें हो रही हैं। गौठान और पशु चिकित्सालय की हालत इतनी खराब है कि जब गौठानों में रह रहे गायों की बीमारी से हालत खराब हो जाती है तो उसे पशु चिकित्सालय भेज दिया जाता है और पशु चिकित्सालयों की हालत के साथ व्यवस्थाएं अति खराब होने के कारण पशु चिकित्सालय में गायों की मौत अनवरत जारी है। एससीसीएल में श्रमिकों की फर्जी भर्ती और बर्खास्तगी के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, पर जब श्रमिकों का नेतृत्व करने वाले श्रमिक संगठनों के नेताओं की फर्जी नौकरी के मामले सामने आए तो सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। कई साल पहले श्रमिक संगठन एटक के प्रतिनिधि हरिद्वार सिंह की फर्जी भर्ती को लेकर मामला सामने आया था। अब एएससीएल हसदेव क्षेत्र के श्रमिक संगठन हिंदू मजदूर सभा के श्रमिक नेता अख्तर जावेद की फर्जी नौकरी को लेकर मामला सामने आया है। अख्तर जावेद हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और कोल इंडिया में सेफ्टी बोर्ड के मेंबर हैं। इन पर दस्तावेजों में हेराफेरी कर गलत तरीके से नौकरी करने की शिकायत पिछले 14 साल से की जा रही है। जब वो श्रमिक संगठन एटक छोड़कर हिंदू मजदूर सभा में शामिल हुए थे, एक बार फिर ये मामला सामने आया है। पर अख्तर जावेद के जिस अकबर जावेद के नाम पर भर्ती होने की बात कही जा रही है, उस नाम का कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है। बताना चाहता हूँ कि अंबिकापुर में 2 गौठान हैं। दोनों गौठान में बहुत सारी कमियां हैं। कहीं चारा की कमी है तो कहीं सेट की कमी है। सेट की कमी के कारण गाय बारिश में भीग रहे हैं और अधिकतर बीमार हो जा रहे हैं। बीमार होने के बाद यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद क्या होता है कि इलाज होता है पर आखिरी स्थिति रहती है जिसके कारण उनकी मौत हो जा रही है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महंत राम सुंदर दास जी का शिवनी नारायण में अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम आगमन हुआ, जिससे नगर के क्षेत्र में खुशी की लहर देखने को मिली, जिसमें क्षेत्र के सभी लोगों ने महंत जी का जोर शोर से स्वागत किया और पटाखेबाजों के साथ रैली शबरी सेतु के मठ मंदिर शिवनी नारायण तक निकाली गई, जिसमें महंत जी का विभिन्न जगहों पर स्वागत किया गया और स्वागत के पश्चात महंत जी श्री शिवनी नारायण मठ पहुंचे, जहाँ उन्होंने लोगों को सभी साथियों को मेरा सेवा जोहार। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अकबर जावेद नामक पीड़ित पक्ष कौन है वो आए और ये कहे कि मेरी नौकरी इसने ले ली। अकबर जावेद नाम के कोई व्यक्ति का अस्तित्व नहीं। एक टंकण की गलती को इतनी बड़ी बात कही जा रही है। दूसरी बात है कि 2006 से हरिद्वार सिंह, डॉक्टर दिनेश सिंह जैसे लोग मेरी शिकायत कर रहे हैं। 3 बार पुलिस में जांच हो चुकी। एक बार टीआई नगर निरीक्षक झगड़ा कांड ने किया, एक बार सब इंस्पेक्टर झगड़ा कांड ने किया। तो ये जो सारी बातें हैं यूनियन की दुर्भावना से हो रही हैं और इसलिए हो रही है कि नीचा दिखाया जाए, चरित्र हनन किया जाए।
में सच्चाई तो नहीं है, 5,000 की कोई बात ही नहीं हुई है। हम लोग यूनियन ऑफिस में मीटिंग किए थे, अपने नेता का फेयरवेल जैसे और लोगों का भी करते हैं, तो हम लोग बोले थे इस हिसाब से वहाँ 100 लोग इकट्ठा हुए थे लगभग, तो यही फेयरवेल की बात हुई थी, लेकिन पैसे की बात नहीं होती कि 5,000 2,000 ऐसा कुछ भी बात नहीं होता। अपने श्रद्धा के हिसाब से जो जितना देगा उस हिसाब से कलेक्शन करके जो भी गिफ्ट आएगा दिया जाएगा, और बाकी कुछ तो बात नहीं हुआ था। जो विधायक बेमेतरा जिले के प्रतिभावान छात्र छात्राओं सहित बेमेतरा पुलिस, जो कि अपराध रोकथाम के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स का काम कर रही है, वहीं सर्वतोमुखी समादान शिक्षा समिति एवं मां पत्रकारी शिक्षा समिति बेमेतरा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान किया। इस अवसर पर बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने प्रतिभावान बच्चों के साथ साथ शिक्षक गणों को भी बधाई दी। पुलिस बल के सदस्यों का सम्मान किया गया, जिन्होंने बेमेतरा जिले में अपराध पर त्वरित कार्रवाई कर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया और कोरोना संक्रमण के दौर में जनहित में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए जागरूक करने का काम किया। ने लगातार अपना अलग प्रयास किया और सम्मान किया है बच्चों और पुलिस को। देखिए, समाधान महाविद्यालय के द्वारा एक काफ़ी सराहनीय यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पुलिस प्रशासन की पूरी टीम का, जिन्होंने कार्यस्थल की घटना को अंजाम दिया, दोषियों को जिन्होंने पकड़ा, पूरे प्रदेश का पहला मामला बना जो GPS के माध्यम से ट्रेस किया गया, उनका सम्मान यहाँ किया गया है। और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हासिल हो गया।